मित्रों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि कन्या राशि के लिए शनि, राहु और केतु का नक्षत्र परिवर्तन करना क्या प्रभाव देगा, कितना बड़ा प्रभाव देगा, आपके जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। क्योंकि शनि देव 20 जनवरी 2026 को अपने स्वयं के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और शनि अत्यंत बलशाली, अत्यंत बलवान हो गए हैं जी। राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, शतभिषा के ही अपने ही नक्षत्र के तृतीय चरण में 26 जनवरी 2026 को गोचर कर चुके हैं, यानी अपने चरण बदल चुके हैं। केतु 26 जनवरी 2026 को शुक्र के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। तो तीनों ही ग्रह या तो अपने नक्षत्र या अपने मित्र के नक्षत्र में। केतु भोग विलास ऐश्वर्य के कारक शुक्र के नक्षत्र में है। अत्यंत बलवान हो चुके हैं तीनों ग्रह, बहुत बड़ी स्थिति को दिखा रहा है। कन्या राशि के लिए खास करके बहुत बड़े प्रभाव को दिखा रहा है। चलिए जानते हैं इन तीनों का नक्षत्र परिवर्तन करना आपके जिंदगी में कितना बड़ा प्रभाव देगा, क्या क्या आपको प्राप्त हो सकती है, किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कहाँ सावधानी रखनी चाहिए। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को मैं डॉक्टर तारा मिश्रा बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। चलिए जानते हैं कन्या राशि के लिए क्या स्थिति रहेगी। देखिए दोस्तों, शनि देव आपके 5वें भाव और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं, यानी त्रिकोण और 6ठे के स्वामी होते हैं। आपके राशि स्वामी बुध के अति मित्र होते हैं, अत्यंत मित्र होते हैं। मित्रता है बुध से शनि की और खास मित्रता है। त्रिकोण के स्वामी होते हैं और ये अभी आपके राशि से सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, मीन राशि में, और यहाँ पर दिशा बल प्राप्त कर रहे हैं। सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं शनि, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। साथ में त्रिकोण के स्वामी केंद्र में, यानी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है शनि का। ये सोने पर सुहागा है आपके लिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस भाव का जो ग्रह अधिपत्य रखता है उस भाव का फल देने का अधिकार उसी को होगा। यानी त्रिकोण के तो स्वामी हैं शनि, लेकिन 6ठे भाव के स्वामी भी शनि है, तो 6ठे भाव के फल देने का अधिकार भी शनि के पास ही है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई 6ठे का फल हमें कब मिलेगा और 5वें का फल कब मिलेगा। तो जब भी शनि की दशा आएगी और 8वें या 12वें भाव के स्वामी की अंतर्दशा आएगी तो आपको त्रिक भाव का फल मिलेगा। या जब भी 8वें या 12वें के स्वामी की दशा और शनि की अंतर्दशा आएगी तो आपको त्रिक भाव का फल मिलेगा। उस समय त्रिक भाव जागृत हो जाएंगे। और जब भी शनि में केंद्र या त्रिकोण के स्वामी की दशा आएगी या केंद्र या त्रिकोण के स्वामी में शनि की दशा अंतर्दशा आएगी तो शनि अपने 5वें भाव को एक्टिवेट करेंगे। यह सहधर्मी विरोधधर्मी ये ज्योतिष में एक सूत्र है, तो याद रख लीजिएगा। ऐसे त्रिक भाव का या त्रिकोण का फल मिलता है। एक त्रिकोण का स्वामी है या अच्छे भाव का स्वामी है और एक त्रिक भाव का स्वामी है, तो अपनी दशा अंतर्दशा में त्रिक भाव या अच्छे भाव के अनुसार अपना त्रिक भाव का फल एक्टिव करेगा या अच्छे भाव का फल एक्टिव करेगा। अब शनि की बात करते हैं तो शनि सप्तम में है, मीन राशि में, केंद्र त्रिकोण राजयोग में और दिग्बली होकर बैठे। क्या लाभ होगा? अविवाहित हैं तो विवाह का प्रबल योग बन जाएगा। बिजनेस व्यापार में काफ़ी ग्रोथ होगा। धन की आमक बढ़ेगी। पार्टनरशिप में लाभ होगा। वैवाहिक जीवन में कोई तनाव था तो वो ठीक होगा। लेकिन अब 6ठे के भी स्वामी है शनि, 7वें भाव में बैठे, तो आपका लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। उसका ध्यान रखिएगा। लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य आपको डिस्टर्ब कर सकता है। बाकी कर्जे वगैरह खत्म होंगे, उसके लिए ठीक है। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको ज़्यादा करना है, एफर्ट भी ज़्यादा करना है। आपके राशि और प्रथम भाव को शनि देखेंगे। आलस से बच के रहिएगा। आलस आपका काम बिगाड़ सकता है। 3 दिन का काम 13 दिन में करा सकता है। इसलिए जो करना है आज करना है, अभी करना है, अपना पूर्ण एफर्ट लगाना है, तो शनि समय से रिजल्ट देंगे। इसलिए आलस से दूर रहें, पिता का सम्मान करें, धर्म से जुड़ कर रहें, पूजा पाठ करें। भाग्य का साथ चाहते हैं तो पूरा एफर्ट लगाएं। शनि 10वीं दृष्टि से आपके 4थे भाव को देखेंगे। 4था भाव माता का, मकान का, वाहन का, प्रॉपर्टी का होता है, अचल संपत्ति का होता है।
तो प्रॉपर्टी में निवेश, मकान का योग, वाहन का योग बनेगा आपका, कहीं फ्लैट वगैरह लेने का योग बनेगा, लग्जरी लाइफ में वृद्धि होगी, साथ में स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। लेकिन छठे के स्वामियों के 7वें भाव में बैठ के 4थे भाव को देखेंगे तो माता का स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा। तो माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी हर क्षेत्र में लाभ, करियर में उन्नति, जॉब नहीं है तो जॉब लगने का योग, बिजनेस, व्यापार और प्रॉपर्टी, मकान वाहन लेने का योग बनेगा। तो इस मामले में शनि जबरदस्त परिणाम देंगे। अब राहु की बात करें। राहु आपके राशि से 6ठे भाव में है, कुंभ राशि में, शनि के राशि में। शनि के छाया ग्रह माने जाते हैं, राहु एजेंट माने जाते हैं। शनि चूंकि अच्छे हैं और 6ठे में राहु राजयोग कारक माना जाता है, तो अच्छा है आपके लिए। रोग, ऋण, शत्रु का सफाया करेंगे, कॉम्पिटिटर्स आपके परास्त होंगे आपसे। अब राहु आपके 10वें भाव, 12वें भाव और दूसरे भाव को देख रहे हैं, तो 6ठे भाव में बैठकर 2, 6, 10 का कनेक्शन बना रहे हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी और पद प्रतिष्ठा प्राप्ति का योग बनेगा। किसी प्रकार का जॉब, बहुत दिनों से आप तलाश कर रहे थे, जॉब नहीं मिल पा रही थी, जब अब आपको जॉब मिल जाएगी निश्चित रूप से। स्थान परिवर्तन और जॉब में भी परिवर्तन का योग बनेगा। करियर में कुछ ऊंचाइयां, प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति का योग बनेगा। जॉब नहीं है तो जॉब लग जाने का योग बनेगा। बिजनेस, व्यापार में उन्नति का योग बनेगा। साथ में विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट या विदेश बसने का योग बन रहा है आपका। विदेश संबंधी एक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी अगर कुंडली में योग है और अगर आप चाहते हैं तो विदेश जाना या विदेश से संबंधित कोई कार्य करना, करियर वगैरह बन जाएगा आपका विदेश संबंधी। हाँ, खर्चे बढ़ सकते हैं, खर्चों को कंट्रोल कीजिएगा। कभी कभी अकस्मात खर्चे आ सकते हैं, तो खर्चे को कंट्रोल कीजिए। बाकी पैसे वगैरह की दिक्कत नहीं होगी। दूसरे भाव को देखेंगे, धन तो आएगा आपके पास लेकिन खर्चे भी होंगे, तो खर्चे को कंट्रोल कीजिए। धन वगैरह की स्थिति काफ़ी अच्छी है, सफलता आपको काफ़ी देंगे। राहु यहाँ पर अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। केतु आपके राशि से 12वें भाव में है, सिंह राशि में। और राहु केतु ध्यान दीजिएगा 2026 के लास्ट में राशि परिवर्तन करेंगे। 5 दिसंबर 2026 को राशि परिवर्तन करेंगे। तो लगभग थोड़ा समय के लिए छोड़ दिया जाए तो वर्तमान राशि में ही, यानी राहु कुंभ में और केतु सिंह में ही रहेंगे। तो सिंह राशि में आपके राशि से 12वें केतु है। 12वां भाव मोक्ष का भी है, अनिद्रा का भी है, तो निद्रा में कमी हो सकती है। थोड़ा गुस्सा और एग्रेशन बढ़ सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। धर्म से जुड़ कर रहिए, पूजा पाठ कीजिए। थोड़ा पूजा पाठ के लिए समय निकालिए। तीर्थ यात्राएं वगैरह का योग बनेगा, तीर्थ यात्राओं वगैरह का, तो उस पर जाइए, अच्छा है। किसी प्रकार के वाद विवाद या लीगल मैटर से दूरी बना के रखिए और फालतू के खर्चों पर विराम रखिए। और धर्म या पूजा पाठ से जुड़ाव आपको बहुत सपोर्ट करेगा। किसी अनाथालय या वृद्धा आश्रम में कुछ दान या सहयोग करते रहें तो केतु का अच्छा फल मिलेगा। तो कन्या राशि के लिए अत्यंत शानदार स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। अगर आप प्लानिंग से चलते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन शनि, राहु और केतु देने वाले हैं, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं। उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।